Hello, welcome, and very good evening to all here in FinTube. This is the post market report of 29th of December और आज ये 29 दिसंबर की पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है। आज देखते हैं मार्केट ने किस तरह से मूव दिया हमारे लेवल्स पे और क्या रिएक्शंस थे। आज मार्केट की एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी एज वेल एज ईयर की लास्ट एक्सपायरी थी। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि मार्केट में वॉलेटिलिटी अपने चरम पर हो सकती है, इट कुड बी ऑन इट्स इट्स पीक। तो जैसा कि मैंने आप पहले ही आगाह किया था कि यू शुड बी वेरी कॉशियस विथ योर पोजीशन साइजिंग, स्पेशली बिकॉज मार्केट को किसी भी तरफ मूव किया जा सकता है, क्योंकि बड़े पार्टिसिपेंट्स इस समय ईयर एंड में नहीं होते हैं अवेलेबल। और ज़्यादातर बड़े इंस्टीट्यूशंस या एफआईआईज जो होते हैं हॉलीडेज़ पे होते हैं, और मार्केट को किसी भी तरीके से मूव किया जा सकता है इजीली बाय सम ग्रुप ऑफ रिटेलर्स और सम ग्रुप ऑफ कार्टेल्स। तो अभी के लिए हम देखते हैं मार्केट में हमारी एक्सपेक्टेशंस थी गैप डाउन की, एज मार्केट ऑलरेडी गेव दैट गैप डाउन। और जैसा कि ये ग्लोबल क्यूज़ के थ्रू भी हम देख सकते थे कि यहाँ गैप डाउन एक एक्सपेक्टेड था, लेकिन ये जो येलो लाइन हम पहले से ही एक क्रिएट कर रखे थे हमने कि दिस इज़ गोइंग टू बी द मेक और ब्रेक लेवल। दीज येलो लाइंस आर मेक एंड ब्रेक लेवल, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ये एक माइनर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम कर रहा था। तो यहाँ पे आज के लिए ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे था 43,000 का जोन। और इसके बाद हमारे जो मेजर मेक एंड ब्रेक लेवल्स थे वो ये येलो लाइंस थे। हमने पहले भी प्री मार्केट रिपोर्ट में और कल की पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में इन लेवल्स की चर्चा ज़रूर कर ली थी। इसके अलावा अगर आप देखें लार्जर टाइम फ्रेम पे एक बार, बैंक निफ्टी ने आज कमाल कर दिया एक तरह से क्लोजिंग आवर्स में, और 1 बजे के बाद तो इसने धुआं ही उड़ाया। तो अगर ये कहा जाए कि इसने धुआं उड़ा दिया तो इसमें बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं आज की ये मेक और ब्रेक लेवल था। यहाँ पे मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट लिया, और इसके बाद जब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना शुरू किया, ये जो लंबी ट्रेंड लाइन पिछले काफ़ी दिनों से चली आ रही थी, मार्केट ने जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना शुरू किया तो इसके बाद आप देखेंगे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे कि किस तरह से मार्केट ने वॉल्यूम के साथ इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया विद सम रिट्रेसमेंट, और इसके बाद वॉल्यूम के साथ मार्केट ने अपर साइड में जर्नी शुरू कर दी। अब ये 43,000 ब्रेक होते ही, जो कि हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल था, इसको ब्रेक करते ही हमने बताया था कि 43,990 या 43,100 के आसपास हमारा एक मेजर लेवल हो सकता है। बट मार्केट ने इसको भी एक अच्छी खासी कैंडल विथ वॉल्यूम ब्रेक किया। इसके बाद मार्केट ने हल्का सा पॉज दिया 43,280 के आसपास। हमारा जो लेवल था 43,000 येलो लेवल अगर आपको दिख रहा हो, तो 43,280 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी है 43,300 के आसपास। लेकिन अगर आप एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखें 1 मिनट की कैंडल्स पे, तो मार्केट में ये जो ऊपर 43,500 के जो पुट राइटर्स थे, या 43,400 के पुट राइटर्स थे, स्पेशली 400 के पुट राइटर्स, उनका स्टॉप लॉस भी हिट कराया गया विथ दिस विक। यू कैन सी दैट 43,400 और 400 एंड 500 तक के जो पुट राइटर्स थे उनका भी स्टॉप लॉस हिट कराया गया, और यहाँ पे हिट करा के 43,300 के आसपास मार्केट ने अपने ये जो मेजर येलो लेवल्स थे यहीं पे क्लोजिंग दी है। तो इस तरह से आज मार्केट का एक्सट्रीम वॉलेटाइल मूवमेंट रहा आज। और ये वॉल्यूम्स अगर आप देख रहे होंगे तो काफ़ी अच्छे खासे वॉल्यूम्स बन रखे हैं मार्केट में। सेम थिंग अप्लाइज विथ निफ्टी। निफ्टी में भी सेम एक्शन हुआ, बट बैंक निफ्टी में वो लेवल्स काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवनेस काफ़ी ज़्यादा थी। तो अगर आप देखेंगे तो अपने यस्टरडे क्लोजिंग से 68 पॉइंट प्लस क्लोज हुआ है, जबकि बैंक निफ्टी 424 पॉइंट। और इंट्राडे लेवल्स पे अगर बैंक निफ्टी की बात करेंगे
तो इंट्राडे लेवल्स पे बैंक निफ्टी का लोज हमारा बनता है 42,500 के आसपास या 42,480 के आसपास, और इसने जो हाई लगाया आज 42,480, लगभग 1,000 पॉइंट का ये पूरा मूवमेंट था। हालांकि आप हमेशा ये एक्सपेक्टेशन ना रखिए या कभी भी इस तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि हम 1,000 पॉइंट के मूव पकड़ेंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स हमें पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, 50 पॉइंट्स, 60 पॉइंट्स और इवन 100 पॉइंट्स बहुत हो तो आज हमने काफ़ी अच्छे खासे पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर भी किए, और हालांकि पोजीशन साइजिंग हमारी बहुत ही कम थी। हमने इस बात की पहले भी चर्चा की थी कि दैट we are going to reduce our position sizing because it's year end, and looking at the year end we would not try to go on a heavier side. सो हल्की पोजीशन साइजिंग के साथ भी अगर प्रॉफिट आपने कैप्चर किया होगा यहाँ पे, तो अच्छा खासा प्रॉफिट कैप्चर किया होगा आफ्टर दिस ब्रेकआउट। अब हमारे पास प्रोस्पेक्ट क्या निकल के आता है, 43,000 का एक अच्छा खासा सपोर्ट हमारे पास अब यहाँ पे बन जाता है। 43,000 की जोन जो है अच्छी खासे सपोर्ट के तरह अब एक्ट करेगी हमारे लिए, और इन लेवल्स को अभी के लिए हम हटा लेते हैं। तो दिस रेजिस्टेंस बिकम्स एज अ सपोर्ट, और हमने जो क्लोजिंग दी है 43,300 के आसपास की क्लोजिंग है, तो हमारे लिए 43,115 भी एक अच्छे खासे सपोर्ट की तरह, 150, दिस इज़ 150, 43,150 के आसपास की रेंज या 43,120 के आसपास की रेंज भी हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगी। और अगर हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास पहले से ही ये सारे रेजिस्टेंस पड़े हुए हैं जो अब मार्केट में हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह ऐड करेंगे। सबसे पहले ये मेजर रेजिस्टेंस होगा 43,500 के आसपास की जोन। इसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस 43,700 से लेके 43,800 के आसपास की जोन, तो हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस 43,800 एंड 43,900 एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह ऐड करेगा। ये 44,000 और 44,150 भी रेजिस्टेंस की तरह आप मार्क कर सकते हैं यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी ने आज जो जंबो, अगर आप थंबनेल में आपने देखा होगा कि जंबो एक्सपायरी, तो एक तरह से ये स्पेशली जंबो एक्सपायरी थी, और एज एक्सपेक्टेड इट एक्सपेक्टेशंस पे पूरी खरी उतरी कि लास्ट में जाते जाते ये बहुत सारे लोगों को काट के निकलेगी। तो यहाँ पे बहुत सारे जो बेयरिश ट्रेडर्स थे वहाँ पे इन्हें काट के आज निकली। निफ्टी में लेवल्स देख लेते हैं अभी के लिए कौन से लेवल्स निकल के आते हैं। निफ्टी में अब हमारे लिए जो लेवल्स हैं, ये इंट्राडे लेवल्स पे हमने कुछ मार्क कर रखा था, तो इसको हम अभी के लिए हटाते हैं। 18,150 is going to be the major support as of now for us, और इसके बाद हमारा मेजर सपोर्ट बनेगा 18,080 के आसपास, और 18,000 तो एक मेजर सपोर्ट हमारा रहता ही है। तो मेजर सपोर्ट अब हमारा बन के आता है 18,150, और जो मेजर रेजिस्टेंस अगर आप कहेंगे तो हमारे ये सारे रेजिस्टेंस की ही तरह एक्ट करेंगे। पहले पिछले के लेवल्स जो हैं 18,430 एंड ऑल्सो 18,530, सो दीज आर गोइंग टू बी द मेजर रेजिस्टेंस, और ये एक ट्रेंड लाइन भी है। तो 18,430 के आसपास एक मेजर रेजिस्टेंस हम फेस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन ऊपर से चली आ रही है। तो यहाँ पे आके हम 18,430 और 450 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। एंड ऑल्सो दीज एरियाज कैन ऑल्सो बी मार्क्ड एज रेजिस्टेंस एरिया फॉर निफ्टी।
सो अभी के लिए इतना ही, और देखेंगे ओवरनाइट कंडीशंस किस तरह से बनती हैं, ग्लोबल मार्केट में किस तरह से ट्रेड होता है और उसका रिएक्शन हमारे इंडियन मार्केट में। जैसा कि आज ये रिएक्शन, कल लोग बुलिश पोजीशन बना के गए थे, मार्केट ने बुलिश पोजीशन भी काटी, मार्केट ने फिर इसके बाद बेरिश पोजीशन भी काटी और मार्केट अल्टीमेटली बुलिशनेस की तरफ क्लोज हुआ। सो इस तरह से मार्केट इज़ ऑलवेज द मास्टर एंड नो वन इज़ गोइंग टू प्रोडिक्ट इट। बहुत सारे लोगों का मानना था कि 43,000 ब्रेक नहीं होगा आज, और इवन निफ्टी लेवल पे भी ये मानना था कि 18,150 और 18,200 का लेवल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बट मार्केट ने क्लोजिंग दी है 18,200 के ऊपर के आसपास की क्लोजिंग दी है। और इस तरह से जो बेयरिश ट्रेडर्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा होगा ऑन डाउन साइड। सो दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।